दोस्तों स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप क्विक पॉइंट्स, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, अनस्क्यूर्ड डे, न्यूज ऑफ द डे, पीवाईक्यूज कवर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के 31 अगस्त के करंट अफेयर। आप मेरा टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी जरूर सर्च करें, ज्वाइन करें, सो दैट आपको पीडीएफ और लिंक मिल सके। मैं जल्दी आप सभी के लिए अगस्त मंथ का कंप्लीट कंपाइलेशन भी अब लेके आ रहा हूँ, क्योंकि बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि कंपाइलेशन आए तो कंपाइलेशन भी जल्दी मिलेगा। चलिए आज कोई स्पेशल दिन नहीं है तो हम क्वेश्चन से ही डायरेक्ट शुरुआत करेंगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एशियन जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021, मैंने आपको शायद ये कल भी क्वेश्चन कराया था, लेकिन प्लेयर वाज डिफरेंट। ठीक है, अभी क्वेश्चन इसका है कि रोहित चमोली ने डिफीट किया है, ठीक है, खिलाड़ी को, और इंडिया का पहला गोल्ड मेडल जीता है एशियन जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में, जो इस बार का है। ठीक है, तो कौन से खिलाड़ी को हरा के, तो इन्होंने एक मंगोलियन खिलाड़ी हैं, ठीक है, ओटगो बेयार, इनको हराया है और गोल्ड मेडल जो है अपने नाम किया है। अभी और भी मैचेस बाकी हैं अदर प्लेयर्स के भी। इन्होंने क्योंकि जो है इनका जो वेट कैटेगरी है, इस वेट कैटेगरी में जीता है, क्योंकि कल मैंने जो कराया था वो अदर वेट कैटेगरी में था। देखिए तो इन्होंने किसे हराया, मंगोलियन प्लेयर हैं, ठीक है, इनको हरा के ये गोल्ड मेडल जीते हैं। तो इस बार का ये फर्स्ट गोल्ड मेडल है। देखिए मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो लास्ट ईयर, देखिए ये आपको दुबई में हो रहा है, मैंने बताया था कि लास्ट ईयर भी जो है ना एशियन जूनियर चैंपियनशिप हुई थी 2019 में, ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट में, जिसमें इंडिया ने 21 गोल्ड जीते थे, जिसमें 6 गोल्ड थे, 9 सिल्वर थे और 6 ब्रोंज थे। और उसका अगर ठीक है सेक्शन करें गर्ल और बॉयज़ का तो 13 और 8 मेडल था। तो लेट्स सी कि आगे हमें इंडिया को कितने मेडल मिलते हैं इस बार। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा कि कौन से ईयर को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स जो है घोषित किया गया है। ठीक है, विल बी सेलिब्रेटेड एज दिस इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। तो ये एक अनाउंसमेंट हुई थी, उसी में आया है अपडेट होके 2023। ठीक है, अब अनाउंसमेंट किस चीज़ की हुई, देखिए एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने, नरेंद्र सिंह तोमर जी ने हाल फिलहाल में नेशनल फूड एंड न्यूट्रिशन कैंपेन जो है स्टार्ट किया है फार्मर्स के लिए। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इस कैंपेन के तहत, ठीक है, इस कैंपेन को ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है पहले यही बता देते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इसे ऑर्गेनाइज कर रहा है। इस कैंपेन के अकॉर्डिंग जो बजट रखा गया है एग्रीकल्चर का, उसको इंक्रीज कर दिया गया, ठीक है, और रख दिए गए 1.23 लाख करोड़। ठीक है, और 2023 को, ठीक है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट सेलिब्रेट किया जाएगा अंडर द लीडरशिप ऑफ, ठीक है, whosoever is the minister। चलिए इसके अलावा ये भी किया जाएगा कि इस कैंपेन में प्रमोट किया जाएगा जितने भी कृषि विज्ञान केंद्र में फार्मर एसोसिएटेड है, वो बाकी अदर फार्मर्स को भी प्रमोट करें कि आप एसोसिएट हुए एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड में, ठीक है, आप फोकस करें, ये सब चीज़ें अवेलेबल होंगी। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। हाल फिलहाल में कौन से इंडियन ग्रैंड मास्टर हैं जिनको, ठीक है, बार्सिलोना ओपन चेस टूर्नामेंट जो है टाइटल मिला है, इंपॉर्टेंट है। तो जो खिलाड़ी हैं उनका नाम क्या है, एसपी सेतुरमन। तो एसपी सेतुरमन है, देखिए मैं आपको इनकी इमेज दिखाता हूँ। एसपी सेतुरमन जो है बार्सिलोना ओपन चेस टूर्नामेंट जो हुआ है इसमें जो है ग्रैंड टाइटल जीते हैं। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। इन्होंने पूरे 9 राउंड में एक भी जगह शिकस्त हासिल नहीं करी। 6 मैच जो है ये जीते हैं और 3 जो है ड्रॉ हुए हैं डेफिनेटली। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और जो टाई अप हुए थे वो टाई अप खिलाड़ी जो है रशिया के थे। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्री हैज़ रूल्ड दैट ओवर टाइम प्रैक्टिस ऑफ 996 इज इलीगल। देखिए कौन से देश ने हाल फिलहाल में कहा है कि जो ओवर टाइम प्रैक्टिस होती है 996 की वो इलीगल है। मैं आपको इसके बारे में पूरा क्लियर बताता हूँ। देश का नाम है चाइना। देखिए हाल फिलहाल में अनाउंस किया गया है कि चाइना में कुछ जो फर्म्स हैं वहाँ पर 9 AM to 9 PM जो है वर्किंग डेज आवर्स होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हैं, और दूसरा 6 डेज अ वीक जो है उनका वर्किंग रहता है। तो इसको ना हाल फिलहाल में चाइना सुप्रीम पीपल कोर्ट जो है इन्होंने इलीगल करार दिया है। कहा है कि इतना ज़्यादा वर्कलोड जो है ये इलीगल है, ये होना नहीं चाहिए, इट्स नॉट गुड प्रैक्टिस। तो इसको जितनी भी चाइनीज टेक्नोलॉजी फर्म्स है उनको रोकना चाहिए। हाल फिलहाल में टिकटॉक ओनर जो बाइट डांस है, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है कि टिकटॉक के ओनर कौन है, बाइट डांस, ठीक है, इन्होंने भी अनाउंस किया कि इन्होंने फॉर्मली अनाउंस कर दिया है कि ये वीकेंड ओवर टाइम पॉलिसी जो है, ठीक है, इसको क्या है खत्म करने वाले हैं, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है चाइना के द्वारा 996 की पॉलिसी को खत्म किया है। तो पॉलिसी इज 9 AM to 9 PM वर्किंग आवर्स और 6 डेज अ वीक जो है ये भी। तो ये पॉलिसी है 996 की, तो याद रखिएगा चाइना के द्वारा इसे ठीक है इलीगल करार दिया गया। चलिए कौन से प्लेयर हैं जिन्होंने बेल्जियन ग्रैंड पिक्स 2021 जीता है।
तो देखिए ज़्यादातर हम फेमस खिलाड़ी के नाम जानते हैं कि लुइस हैमिल्टन है, लेकिन इधर आंसर जो है लुइस हैमिल्टन ना होके मैक्स वर्स्टेपन है। कारण क्या है इसका, देखिए इसमें कंपटीशन में थोड़ा सा ठीक है रुकावट आई, बारिश की वजह से इस कंपटीशन को ठीक है दूसरे बेसिस पर जो है ठीक है अनाउंस करना पड़ा कि कौन फर्स्ट कौन सेकंड कौन थर्ड। तो मैक्स वर्स्टेपन जो है इनको जो है फर्स्ट जो है घोषित किया गया, बारिश की वजह से जो है ये कंपटीशन कंप्लीट नहीं हो पाया। और सेकंड नंबर पे जॉर्ज रसल सेकंड नंबर पे, और लुइस हैमिल्टन जो आपको मैंने पहले भी इन खिलाड़ी के बारे में बता रखा है, इनको थर्ड रैंक दी गई। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है ठीक है बेल्जियन जीपी जो है कौन जीता। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली कौन सी है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल, जिन्होंने पास किया है एक रेजोल्यूशन अगेंस्ट द एग्रीकल्चर। ये जो रेजोल्यूशन है ना, ये जो सेंटर ने एक एग्रीकल्चर लॉ बनाया था ना उसके ऊपर है। अब रेजोल्यूशन क्या है इसको जान लेते हैं। देखिए आप सभी जानते हैं कि दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में जो फार्मर्स हैं वो इस समय स्ट्राइक कर रहे हैं रिगार्डिंग की जो सेंटर का एग्रीकल्चर लॉ है वो सही नहीं है, उसे हटाना चाहिए। अब सेम चीज़ जो है तमिलनाडु असेंबली में भी एज अ रेजोल्यूशन पास की गई है कि सेंटर का जो फार्म लॉ है इट्स नॉट गुड, उसको हटाना चाहिए। ठीक है, उसके अगेंस्ट है, मतलब तमिलनाडु असेंबली जो है उसके अगेंस्ट है। आप इधर देख सकते हैं कि तमिलनाडु असेंबली कह सकते हैं डायरेक्टली चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टैलिन ने जो है हाउस में अनाउंस किया है कि दे आर अगेंस्ट द 3 लॉज ऑफ सेंटर। पहली इंपॉर्टेंट चीज ये, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये कि जो फार्मर्स इनकी स्टेट में ठीक है पीसफुली पूरा जो क्या बोलते हैं एक तरीके से स्ट्राइक कर रहे हैं, ठीक है, धरने पे बैठे हुए डिमांडिंग कि ये लॉ खत्म हो, तो उनको उनके अगेंस्ट जितने भी केस हैं वो सारे केस जो हैं विड्रॉ किए जाएंगे। ये सरकार का कहना है, तमिलनाडु स्टेट सरकार का कहना है। ठीक है, तो ये इसका आउटपुट देखा जाएगा कि क्या होता है, तमिलनाडु में ऐसा क्यों हो रहा है या फिर किसी अन्य स्टेट में हो रहा है तो किस वजह से हो रहा है। ठीक है, सही और गलत परिणाम जो है बाद में पता चलेंगे इसके, लेकिन हाल फिलहाल में तमिलनाडु इज अगेंस्ट द सेंटर फार्म लॉ। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है इस पर। चलिए देखिए एक और क्वेश्चन, क्योंकि इसके प्रोज और कॉन्स दोनों हैं तो हम दोनों को डिस्कस करेंगे जब इसका और आउटपुट मिलेगा। कौन सा मोबाइल ऐप है जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी के द्वारा नेशनल स्पोर्ट्स डे पे अनाउंस किया गया? तो आंसर है फिट इंडिया। देखिए आपको मैंने इससे पहले जो है वर्ल्ड अफेयर की एक वीडियो में बताया था, फिट इंडिया कैंपेन स्टार्ट की गई। अब उसी के चलते जो है फिट इंडिया ऐप भी लॉन्च की गई। देखिए ये फिट इंडिया ऐप हर एक व्यक्ति को ठीक है अवेलेबल हो पाएगी डेफिनेटली, और इसके तहत ठीक है एक आम इंसान भी इस चीज़ को रेगुलेट कर पाएगा कि उसका जो है फिटनेस स्कोर जो है कितना है। ठीक है, तो इजी रहेगा सभी के लिए। यूनिक फीचर है फिटनेस स्कोर, ठीक है, एनिमेटेड वीडियोस, एक्टिविटी ट्रैकर्स, ये सब कुछ जो है इस ऐप में अवेलेबल होगा। फिट इंडिया मोबाइल ऐप किसके द्वारा? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ये ऐप लॉन्च की गई है। और किस लिए लॉन्च की गई है? क्योंकि इससे पहले आज़ादी का अमृत महोत्सव के समय जो है जो फिट इंडिया कैंपेन जो सेलिब्रेट किया गया था, ठीक है, उसी को आगे प्रमोट करने के लिए ऐप भी लॉन्च कर दी गई। महत्वपूर्ण सवाल है, देखिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल। सानिया मिर्जा और क्रिस्टिना मैकल जो हैं ये रनर अप रहे, और कौन से इवेंट में? क्लीवलैंड ओपन टेनिस टूर्नामेंट इवेंट था, उसमें सवाल ये पूछा जा रहा है कि उस इवेंट को कौन जीते। तो जीतने वाले खिलाड़ियों का नाम है, ठीक है, सुको उआमा और आना शिब्रा। देखिए ये जो खिलाड़ी है ना, ये किस देश से संबंधित है? ये जो खिलाड़ी हैं ठीक है जापानीज पेयर है, तो इन्होंने हराया है सानिया मिर्जा और दूसरे खिलाड़ी को, ठीक है, पेयर अप में। और ये इवेंट कहाँ पे हुआ? तो ये जो टूर्नामेंट हुआ था ये क्लीवलैंड में टूर्नामेंट हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ठीक है, टूर्नामेंट कहाँ पे? क्लीवलैंड में हुआ। ठीक है, रनर अप सानिया मिर्जा और क्रिस्टिना मैकल रहे थे। ठीक है, आपके सामने इमेज भी। क्यूमिंग डिक्लेरेशन जो है रिसेंटली न्यूज़ में आया, किस देश से एसोसिएटेड है? ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये किससे एसोसिएटेड है? चाइना से। अभी ना अक्टूबर में बायोडाइवर्सिटी के ऊपर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP होने वाला है। ठीक है, अक्टूबर में होगा ये। इससे पहले चाइना ने अनाउंस किया है, चाइना ने सबमिट किया है 0 ड्राफ्ट ऑफ क्यूमिंग डिक्लेरेशन टू यूनाइटेड नेशन। और चाइना ने कहा है कि जितनी भी ग्लोबल कम्युनिटीज़ हैं, जितने भी सदस्य यूनाइटेड नेशन में हैं, वो इस डिक्लेरेशन को, बायोडाइवर्सिटी डिक्लेरेशन, ये जो ड्राफ्ट है चाइना के द्वारा, इसे साइन अप करे, इसे साइन करे। अब इस ड्राफ्ट में है क्या? देखिए इस ड्राफ्ट में सिंपल सा है कि चाइना चाहता है कि बायोडाइवर्सिटी की प्रोटेक्शन पे फोकस हो। ठीक है, जो भी डिसीजन लिया जाए वो बायोडाइवर्सिटी के हक में लिया जाए यूनाइटेड नेशन में, या फिर जब भी COP 15 होगा बायोडाइवर्सिटी के लिए। तो इकोलॉजिकल सिविलाइजेशन का कंसेप्ट जो है ये चाइना प्रमोट करना चाहता है। तो ये अच्छी बात है,
लेकिन चलिए अभी के लिए हम इसे अच्छी बात कहेंगे, और कोई काउंट बनता नहीं है। कोई भी अगर इकोलॉजी को सपोर्ट करे, ठीक है, इकोलॉजी के प्रिजर्वेशन के लिए जो है आगे बढ़े, तो वो अच्छी बात होगी, लेकिन इसके कुछ प्रोज और कॉन्स हो सकते हैं, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा। देखिए, विवाद से विश्वास स्कीम आपको सभी को पता हो टैक्स डिस्प्यूट से संबंधित है। अब इसकी जो डेडलाइन है इसको दोबारा बढ़ा दिया। कोई कहेगा सर ये डेडलाइन क्या पहली बार बढ़ाई गई है? अभी तो पहले यही जानिए कि डेडलाइन अब क्या है, 30 सितंबर 2021 है। अब ये डेडलाइन पहली बार नहीं बढ़ाएगी, ठीक है। इट इज़ द 5th टाइम दैट द डेडलाइन हैज़ बीन एक्सटेंडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इससे पहले इस डेडलाइन को पहले भी एक्सटेंड किया गया था 31 अगस्त तक। अब ये है क्या, विवाद से विश्वास है क्या? देखिए, आप सभी जानते हैं जब टैक्स पे करते हैं उसमें थोड़े से डिस्प्यूट तो हो ही जाते हैं, है ना। कुछ डेडलाइंस होती हैं, फिर उस पर पेनल्टीज लगती हैं। तो क्या है कि दोज हु अवेल द स्कीम आफ्टर डेडलाइन विल हैव टू पे द 10% एडिशनल पेनल्टी एंड इंटरेस्ट मंथ। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बस डेडलाइन अब कितनी कर दी है, 30 सितंबर कर दी गई है, ठीक है। टैक्स पेयर को क्या है, अमाउंट पे करना पड़ता है जो भी डिस्प्यूटेड टैक्स होता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, विवाद से विश्वास क्वेश्चन आ सकता है किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, क्योंकि डेडलाइन को एक चीज़ मैं और बताना चाह रहा हूँ कि डेडलाइन को बढ़ाया क्यों जाता है। दिक्कत क्या है कि आज अभी ये डिफ़िकल्टी का टाइम है जिसमें पीपल आर फेसिंग कि फॉर्म नंबर 3 जो है जिसकी रिक्वायरमेंट होती है इसमें, ठीक है, वो फॉर्म की दिक्कत हो जाती है कभी कभी। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, ब्रिक्स नेशन ने रिसेंटली जो है अपोज किया है कार्बन बॉर्डर टैक्स, जो किस एसोसिएशन ने अनाउंस किया। देखिए ये ब्रिक्स ने बिल्कुल सही किया है मेरे हिसाब से, तो यूरोपियन यूनियन के द्वारा एक ना अनाउंस किया गया कार्बन बॉर्डर टैक्स, ठीक है। अब इसमें इन्होंने क्या अनाउंस करा, 27 मेंबर यूरोपियन यूनियन के हैं जिन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया कार्बन, ठीक है, बॉर्डर टैक्स। इसमें इन्होंने कहा कि जो इंपोर्ट है कार्बन इंसेंटिव गुड्स का, ठीक है, उसमें थोड़ा सा ठीक है रोक टोक हो सकती है। अब इसमें क्या लगाएंगे, टैक्स लगाएंगे, तो इससे थोड़ा नुकसान तो होगा डेफिनेटली। ब्राज़ील, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स नेशंस का तो नुकसान होगा कि कार्बन जो इंसेंटिव इंटेंसिव गुड्स हैं उस पर अगर टैक्स लगाया जाएगा। तो इसलिए ब्रिक्स नेशन ने कहा है कि ये प्रपोजल, ये जो इनिशिएटिव है का बॉर्डर टैक्स का, ये इतना सही नहीं है, तो इसलिए इन्होंने अपोज किया डेफिनेटली। चलिए आज का क्विक पॉइंट देखते हैं, विच कंट्री हैज होस्ट द इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट। तो इंडिया, ठीक है, विल बी होस्ट, देखो इंडिया होस्ट करेगा, ठीक है, लेट्स सी कब। देखिए IDFC फर्स्ट बैंक के रिसेंटली जो हेड बने हैं वो संजीव चौधरी जी बने। आप सभी जानते हैं कमला हैरिस अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट, तो आप इनसे संबंधित बुक्स का भी दिमाग में रखिएगा। देखिए एक बुक आई रिलीज हुई, कमला हैरिस एंड द राइज ऑफ इंडियन अमेरिकन। इसके ऑथर कौन है, तरुण वसु। क्वेश्चन आने के चांसेस हैं इस पे, ठीक है, तो आप इसको जरूर देखिए। मैंने कल एक सवाल पूछा था कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया है वो कौन डेवलप करता है, तो आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर जो दिया है सौरभ तिवारी ने। वैसे सभी ने सही आंसर दिया है, लेकिन सौरभ तिवारी का आंसर बिल्कुल एक्सप्लेन्ड है, ठीक है, कि नीति आयोग के द्वारा जो है ये दिया जाता है इन कोलैबोरेशन विद यूनाइटेड नेशन। इसको लॉन्च किया 2018 में। बाकी आप इसकी पूरी डिटेल पढ़ें और इसको आप जरूर कमेंट बॉक्स में डिटेल देखा करो, बहुत फ़ायदा होता है। जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ वो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है तभी पूछता हूँ। चलिए आज का क्वेश्चन SSC CGL 2018 का 6 जून 2019 में पूछा गया। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मिड डे मील स्कीम है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और अब दोबारा रिसेंटली न्यूज़ में आई राइस फोर्टिफिकेशन की वजह से, तो मिड डे मील स्कीम जो है कौन सी मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट करती है, पूरी स्कीम के बारे में बताइए। और इस स्कीम से और कौन कौन सी स्कीम्स कैंपेन अटैच्ड हैं वो भी ज़रूर बताइए आप कमेंट बॉक्स पे। इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। और मेरा टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी सर्च करें, ज्वाइन करें सारे, ठीक है, जिससे कि आपको बेनिफिट हो। PDF बहुत तरीके की आपको मिलती है जिससे आपको ज़्यादा कंटेंट मिल पाता है, आपको ईजी रहता है चीज़, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। वैसे भी मैं आपको एक करंट अफेयर मेगा रिवीजन करा रहा हूँ, ठीक है, जो कंपाइलेशन का है, अनअकैडमी पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। मेरा प्रोफाइल फॉलो कर लें अमनदीप शर्मा, उससे आपको मिल जाएगा। 10 AM पे क्लास होती है डेली बेसिस पे, करंट अफेयर मेगा रिवीजन। मेरे कोर्सेज अवेलेबल है। देखो बेटा, मैं कोर्सेज आपके लिए SSC गोल में और अन्य सभी गोल्स में लेके आता हूँ, तो आप किसी भी गोल को सिलेक्ट करके रेफर कोड लाइव अमन यूज़ कर सकते हैं। 24 मंथ सिलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इसमें 1 साल फ्री होता है। और लाइव अमन रेफर कोड का फ़ायदा क्या है कि इसमें आपको सारे डिस्काउंट्स मिलेंगे, ठीक है, सारे जितने भी अवेलेबल डिस्काउंट्स होंगे और जितने ऑफर्स होंगे सब कुछ। और 24 मंथ में आपको सबसे कम फीस मिलती है। सारे टीचर, सारे सब्जेक्ट अवेलेबल होंगे। नया बैच स्टार्ट हो रहा है 1 सितंबर से। उससे पहले आप इस रेफर
कोड को यूज़ करें। इट्स अ वन शॉट सॉल्यूशन ऑन अकेडमी। बाकी आप एसएससी कॉम्बैक का हिस्सा बने, संडे को 12 बजे रेफर कोड लाइव अमन यूज़ करें। 40 क्वेश्चन पे एफर्ट लगाएं, ऐप पर ही जाना है। आपको अच्छा स्कोर करते हैं तो आपको रैंकिंग मिलेगी, स्कॉलरशिप मिलेगी। फ्री टेस्ट सीरीज आपकी ऐप पे ही अवेलेबल है, उसे भी आप देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और डेली बेसिस पर सुबह 6 बजे वर्ल्ड अफेयर्स का वीडियो आता है, ठीक है, रेगुलर देखिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।